नमस्कार दोस्तों, सक्षमता काउंसलिंग में आप सभी के मन में चल रहा है और एक जगह लिखा हुआ था कि मूल प्रमाण पत्र रख लिए जा रहे हैं। तो क्या मूल प्रमाण पत्र रखे जा रहे हैं? तो मैं आप सभी शिक्षक साथियों को बता देता हूँ कि कहीं भी मूल प्रमाण पत्र रखा नहीं जा रहा है, कि बस आपको थोड़ा देर के लिए 5, 10 या 15 मिनट के लिए मांगा जा रहा है ताकि मिलान किया जा सके। जैसे ही मिलान हो जा रहा है, वैसे ही आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है आपको लौटा दिया जाएगा। ठीक है? उसके बाद सक्षमता प्रवेश पत्र जो आपको बीआरसी से जो मिला है, जो जो जिला में जमा हुआ था, उसको प्रवेश पत्र को कौन सा क्रम में रखे, और जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को कौन से क्रम में रखे। ठीक है? और जिनका स्लॉट में नाम नहीं आ रहा है, उनका कब होगा। तो सबसे पहले निचला सवाल का जवाब मैं दे दूं कि मान लीजिए 2 तारीख को आपका काउंसलिंग होना था लेकिन नहीं हुआ, तो अब कब होगा। तो उसके लिए दोस्तों रेगुलर पीडीएफ देखते रहना होगा कि उसमें आपका नाम तो नहीं ना आ रहा है। अगर उसमें नाम आपका आता है तो आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। तो जिनका स्लॉट में नाम नहीं आया, डेट था काउंसलिंग का, नहीं आया, तो आपको करना क्या है कि रेगुलर पीडीएफ देखते रहना है, कहीं उसमें नाम आ जाए तो जा कर के काउंसलिंग करवा लीजिएगा। ठीक है? अब रहा कि क्रम, तो डॉक्यूमेंट का क्रम जो कल जो वहाँ पे काउंसलिंग हुआ, सब जगह जो प्रत्येक जिला में जो काउंसलिंग हुआ है, वहाँ डॉक्यूमेंट का क्रम यही क्रम बनाया गया है। जो आपका रिजल्ट आया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम था कि आप किस जिला में चयनित हुए हैं, उसका रिजल्ट रिजल्ट पहले मांग रहा है। ठीक है? रिजल्ट के बाद 2 नंबर में रख रहा है सक्षमता का जो प्रवेश पत्र है, जो अभी हाल ही में बीआरसी से मिला हुआ है, उसको रखना है। और तब जा कर के जो मैंने बताया था वो चीज़, जाति प्रमाण पत्र, है ना? अगर आपका जाति लगता है तो आप दीजिए, नहीं लगता है नहीं दीजिए। दिव्यांग है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड, नियोजन पत्र, ठीक है? मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, माने सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों ले रहा है। इंटर का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र। उसके आगे देख लीजिए क्रम थोड़ा सा बदल चुका है। वहाँ पे स्नातक है तो स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये है ना, मांगा जा रहा है। लेकिन कितने शिक्षक साथियों का, पहले देख लेते हैं इसको। तो पीजी है तो पीजी का मार्कशीट और क्या, मूल प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो दीजिए, नहीं दिए हैं तो नहीं दीजिए, है ना। प्रशिक्षण अगर डीएलएड है तो डीएलएड दीजिए, बीएड बिलीस अदर जो भी चीज़ किए हैं आप, वो आप लगाइए। ठीक है? उसके बाद सीटेट का या बीटेट या दक्षता जो भी आप किए हैं, उसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट। पैन कार्ड 17 नंबर में रखना है। एक नया चीज़ देखने के लिए मिला है कि पैन कार्ड का जो स्थान है वो 17वां स्थान है। बोले तो सीटेट बीटेट दक्षता के बाद में नीचे पैन कार्ड, और उसके बाद सैलरी अकाउंट नंबर, है ना, पासबुक की छाया प्रति लग रही है। और नहीं तो इसका एक कैंसलेज चेक है, उस चेक को आप यूज करके काम चला सकते हैं। ठीक है? 3 फोटो, उसके बाद रजिस्टर्ड जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, वो चीज़ लग रहा है। अब रही बात, सभी शिक्षक साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप कहिएगा कि सर इतना डॉक्यूमेंट तो हम नहीं दिए थे। तो आप जो भी दिए हैं ना, उसको इसको देख लीजिए। मान लीजिए, समझिए ध्यान से, मान लीजिए आपने जाति नहीं दिया है तो आप इस क्रम को छोड़ दीजिएगा, है ना। दिव्यांग नहीं दिया है तो इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। आधार दिया है तो आधार लगाइएगा। नियोजन पत्र मान लीजिए आपका खो गया है, नहीं दिए, तो आप मैट्रिक से शुरू कर लीजिए, आधार के बाद मैट्रिक डालिए, है ना। ऐसे करना है। काफ़ी लोग का जो सवाल था वो यहाँ पे हल हो जाता है। तो जो भी रिजल्ट कार्ड डाउनलोड किए हैं, है ना, उसको पहले रख लीजिएगा, यही बदलाव हुआ है। उसके बाद सक्षमता का प्रवेश पत्र लग रहा है ना। तो ये नया एक क्रम वहाँ पे लिया जा रहा है ताकि उसको पता चले कि आप कौन से ज़िला में चयनित हुए हैं। सबसे पहली बात
कि आप किस ज़िला में चयनित हुई है। मान लीजिए आप जा रहे हैं मुज़फ्फरपुर काउंसलिंग करवाने और आपका चयन नालंदा में हुआ है, तो वहाँ पे आपका काउंसलिंग नहीं होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, इसलिए इस क्रम में मांगा जा रहा है। और ये क्रम जो भी है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोका करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस क्रम में सजा लीजिए। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उस क्रम को है ना हटा दीजिएगा, अगले का क्रम को लगा लीजिएगा। आप कितने लोग कहेंगे सर मेरा ये खो गया है, मेरा ये फोटो कॉपी है। भाई आप जो दिए हैं ना ऑनलाइन में, फोटो कॉपी दिए हैं, फोटो कॉपी ही दीजिए, बात खत्म। ओरिजिनल है तो दीजिए, नहीं है तो फोटो कॉपी देना ही पड़ेगा, क्या करिएगा। तो आज का अपडेट दोस्तों ये काफ़ी खास था कि भाई डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो था वो कौन से क्रम में लिए जा रहे हैं, और जिनका स्लॉट में नाम नहीं आ रहा है उनको क्या करना है। उनको यही करना है कि प्रत्येक दिन आपको पीडीएफ का जो स्लॉट जारी हो रहा है, जो मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, उसमें जा कर के आप देखते रहिए कि कहीं मेरा स्लॉट में नाम तो नहीं ना आ रहा है। अगर नाम आपका आ गया, मान लीजिए 2 तारीख को आपका काउंसलिंग था, नाम नहीं आया, 3 तारीख को आपका आया, तो आप 3 तारीख को जाके कराएं। बात समझ में आ रही है ना। तो रेगुलर देखना पड़ेगा आपको स्लॉट का। नाम नहीं आने का वजह ये है कि भाई स्कूल का संचालन भी करना है, ये भी वजह है। और नहीं आने का वजह ये भी है कि आपका बाद में काउंसलिंग होगा। ठीक है, वो अपने अनुसार करवा रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। आज का अपडेट यही था और काफ़ी खास अपडेट है। इस वीडियो को अधिक अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको दिक्कत नहीं हो किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्रों का। यही क्रम दोस्तों कल लिया गया है और इसी क्रम से वहाँ पे लिया जाएगा। जय हिंद।